हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। और आज की व्लॉग शुरू हो गए हैं दोपहर से। मैं लगी हूँ स्टिचिंग करने में। मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाई है ना, नित्या के लिए कुछ मटेरियल्स लेकर आई थी। तो नित्या के लिए मैं एक फ़्रॉक बनाने वाली हूँ, ग्रीन एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में मैंने दिखाई है ना। मैं लास्ट में दिखाती हूँ, मतलब पूरा फ्रॉक तो कंप्लीट हो चुकी है, उसको जिग-जैग करवाना था थोड़ा सा, तो मैं दिखाऊँगी आपके साथ, लास्ट में शेयर करूँगी। और पूरा घर की काम तो कंप्लीट हो चुकी है। पूरा घर के काम कंप्लीट होने के बाद नित्या स्कूल चला जाता है 9 बजे, उसी समय स्कूल चला जाता है। और स्कूल जाने के बाद मैंने स्टार्ट करती हूँ स्टिचिंग करना। और मुझे तो आती है स्टिचिंग करना, लेकिन ये नहीं बोल सकती कि मैं मतलब प्रोफेशनल जैसे नहीं बना सकती, लेकिन ठीक है। मान लीजिए अगर आपने सिटी में देगी ना, मतलब एक फ़्रॉक का ना तो एक ब्लाउज़ देगी ना 1000 ऐसे ले लेते हैं, और गाँव में देगी तो 500 नीचे लेता है। लेकिन स्टिचिंग थोड़ा अलग होता है, मतलब उन लोगों ने कुछ मतलब स्टिचिंग करने के समय वो ओवरलैक करते हैं, और कुछ एकदम रेडीमेड जैसे उन लोग बनाते हैं। गाँव में ऐसे नहीं बनाते हैं ना, तो मैं गाँव की तरफ में बनाती हूँ, यही था डिफरेंट। लेकिन मैं ठीक है, कुछ लोग देते हैं मुझे भी स्टिचिंग करवाने की। और नित्या पैदा होने से पहले मैं भी ऐसे करती थी, मतलब टाइलरिंग। नित्या पैदा होने के बाद मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और वो तो छोटा बच्चों है ना, तो स्टिचिंग के काम थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के साथ, क्योंकि अगर उन लोग इधर उधर घूमेंगे तो डर लगता है, अगर कुछ ना कुछ मुंह में रख देता है। इसीलिए अभी तो वो बड़ी हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ फिर से टाइलरिंग शुरू करने के लिए। तो हमारे आसपास में होता है ना, मतलब बगल वाले को सभी को मैंने बताए हैं, मैंने फिर से स्टिचिंग करना शुरू की। अगर किसी को स्टिचिंग करना होगी तो मुझे देने के लिए बोली थी, क्योंकि मुझे तो पसंद है, कुछ ना कुछ काम करना तो ज़रूर चाहिए अपना। मतलब सभी को अपना एक टैलेंट होता है, तो टैलेंट को यूज़ करना बहुत ज़रूरी बात है। और जनरली हाउसवाइफ टाइलरिंग करता है ना, तो ब्यूटी पार्लर ऐसे करते हैं। आजकल ऑनलाइन बिजनेस तो बहुत ज़्यादा आगे, वो भी आप मतलब कर सकते हो अपना टैलेंट के ऊपर, अपना क्या बोलता है, फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। मुझे तो टाइलरिंग आते हैं, तो इसके ऊपर मैं कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ, लेकिन अभी तो शुरू किए हैं दोस्तों, पता नहीं कहाँ तक चलेगी। क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा मैं स्टिच नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ठीक है, कितना मैं कर सकूँ उतना मैं करने के लिए कोशिश कर रही हूँ आजकल। और कुछ लोगों ने टाइलरिंग जॉब को एक चीप जॉब जैसे बोलते हैं, जॉब बोलो बिजनेस बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन एक चीप जैसे देखते हैं दोस्तों। लेकिन मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि पहले अगर कहीं शादी में जाओ, बाहर जाओ, कपड़े तो मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए सोचते हैं ना, तो वो कपड़े कौन स्टिच करता है? टाइलरिंग वाले तो करते हैं ना। तो उन लोग ये कैसे चीप जॉब होता है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रहा है। मतलब सभी लोग नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, और कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पास तो पैसा है ना, तो आपके हस्बैंड तो जॉब कर रहे हैं ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, फिर आपको कुछ काम करने की ज़रूरत क्या है, ऐसे बोलते हैं। अरे मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर करोड़पति होगी तो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब बैठ के आराम से बैठ के खा सकते, ऐसे कोई भी नहीं करेगी। जो बोलती है ना उन लोग भी नहीं करेगी, फिर भी बोलते हैं सभी को। मतलब आपके पास पैसा है ना, तो जॉब कर रहे, तो आपको ज़रूरत क्या है कि कुछ ऐसे करने की। तो दूसरे लोगों को बोलते हैं, लेकिन खुद नहीं करता है, ऐसे सब कोई भी नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों आप सभी को ये बात तो मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्या है कि लोग कुछ भी बोलते हैं, मतलब आप कैसे भी रहो फिर भी बोलती हैं। एक कान से सुन के एक कान से छोड़ना सीखना है दोस्तों। मतलब सभी के साथ नहीं होता है, मेरा साथ भी नहीं होता है, कभी कभी मन दुख हो जाता है, फिर भी ऐसे तो सीखना पड़ता है। एक कान से छोड़ के एक कान से सुन के एक कान से छोड़नी है, ये तो ज़रूर है। क्योंकि लोग तो बोलते रहेगा, आप कुछ भी करो। मान लीजिए आपके हस्बैंड जॉब कर रहे, ठीक है, आप आराम से बैठ के कुछ अच्छी अच्छी कपड़े पहन के अच्छी अच्छी डिज़ाइन, मतलब क्या बोलता है, नेकलेस वगैरह पहन के जाइए, तब क्या बोलेगी? आपके हस्बैंड वहीं पर इतना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, आप
तुम तो यहीं पर इतना अच्छी अच्छी साड़ी वगैरह पहन के घूम रहे हो, ऐसे बोलेगी। तो इसीलिए बोलने वाले तो बोलने दीजिए, ऐसे छोड़नी तो ज़रूरी बात है। मैं तो एक्सपीरियंस किया है, मुझको खुद को बोले हैं कुछ लोगों ने, मतलब ऐसे करने की ज़रूरत क्या है, मतलब मैं कैसा आंसर दूँ उन लोगों को, है ना। इसीलिए दूसरे लोग कुछ भी बोल देता है, वो बात मन तक नहीं ले जानी है। बस आपकी मन की बात मानो और फैमिली की बात मानना चाहिए, बस इतना ही मैंने तो सीखी है और इसीलिए आपके साथ भी मैंने शेयर किया है। और आप लोगों के अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होगी तो मुझे तो बताना, मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को एक फैमिली जैसे मानती हूँ। तो आप लोग मेरा फैमिली होगी तो मैं भी आपकी फैमिली होती हूँ ना, इसीलिए। और देखिए मैं बात तो बहुत कर ली आज, और मेरा जो फ़्रॉक भी नित्या की फ़्रॉक भी कंप्लीट हो चुकी है और इसको जिगजैग वगैरह करनी है। ये फ़्रॉक मैं लास्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए इतना ऐसे आगे, और ये तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, क्योंकि उसी दिन फ़्रॉक बनाने के बाद मैं तो शूट नहीं किया है, बहुत ही थक चुकी हूँ। और नित्या को रेडी कर रही हूँ मैंने, क्योंकि पापा के साथ बाहर जाने वाली है ये। पता नहीं इसकी पापा कहीं जाने के लिए बोली थी, तो ये रेडी होने के लिए बोली थी, तो इसको मैंने कंघी कर रही हूँ। ये बोलता है कि मम्मी मुझे तो क्या बोलते हैं, मैं दो बना रही हूँ यहीं पर, तो मुझे दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, ऐसे बोलती हैं। लेकिन ये एक इसको एक अच्छा नहीं लगता है, दो ही अच्छा लगता है, इसके लिए मैं इसको दो बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं लगी हूँ फिर से स्टिचिंग करने। ये देखिए ये फ़्रॉक, ये बाहर की एक दीदी ने दिया है। एक्चुअली ये रेडीमेड फ़्रॉक था दोस्तों, तो ये उसको लॉन्ग हो गई थी, तो बोला है कि आधा काट करके, सॉरी आधा नहीं, नीचे थोड़ा सा काट करके फिर से फोल्डिंग करने के लिए बोली थी, और हैंड्स को भी स्टिचिंग करना है। लेकिन वो तो गाँव जानी है, उनका गाँव, तो इसीलिए सुबह लेकर आई, बोला है कि दोपहर तक मुझे चाहिए, ऐसे बोली थी। एक फ़्रॉक स्टिच करना बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन ये अल्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है और बहुत टाइम भी लग जाती है, लेकिन पैसा उतना नहीं आएगी। मैं जस्ट नॉर्मली मैं आपके साथ बता रही हूँ। इसीलिए जो प्रोफेशनल लोग होता है ना, उन लोग अल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं करता है, उन लोग बोल देता है कि हम नहीं करेंगे, ऐसे बोल देता है। इसीलिए कि ये पूरा करने में आधा घंटा ना तो 1 घंटा लग ही जाता है। उसी समय में एक ब्लाउज़ ना तो एक फ़्रॉक स्टिच कर सकता है, और एक फ़्रॉक स्टिच करने से थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिलता है ना, ये थोड़ा सा कम मिलता है, बहुत कम, थोड़ा सा नहीं बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए जो प्रोफेशनल लोग होता है ना, उन लोग नहीं करते। और यहाँ मैं तो कट करने लगी हूँ, कट करके इसको हैंड्स वगैरह स्टिचिंग करके उनको दे दिया हूँ टाइम पर। और आपने देखी है ना, नित्य तो बीच में आ गए। मैंने उस दिन मूंग दाल की डोसा और उपमा बनाई थी, उसको मैं खाने के लिए देकर स्टिचिंग करने में लग गई हूँ, क्योंकि कुछ दोपहर तक देने के लिए बोली थी ना, इसीलिए ना तो मतलब नित्या को देख के बाद में देने वाली हूँ। और नित्या की पापा भी आज बाहर कहीं नहीं गया है, इसलिए मैं आराम से स्टिचिंग कर रही हूँ और नित्या को संभालती है। और ये दोनों अच्छे, और पता नहीं नित्या और नित्या के पापा एक साथ रहेगी ना, पता नहीं ये दोनों कौन क्या क्या खेलता है, मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ ना कुछ खेलती रहता है। मुझे बहुत ही हंसी आता है ये दोनों खेलने के समय देखेंगे तो। और देखिए यहीं पर नित्या आपको कुछ दिखा रहे हैं, मतलब सासू माँ ने शॉप में भेजी थी कुछ ले आने के लिए। अगर इसको शॉप में भेजेंगे ना, मान लीजिए उसका 2 रुपये की कुछ ले आने के लिए बोलेगी ना, 2 रुपये में ले आते हैं, और 5 रुपये में उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेस पैकेट ना तो चॉकलेट बिस्किट। इसलिए उसको नहीं बेचती, बहुत कम बेचती हूँ। कभी कभी शैम्पूस वगैरह ले आने के लिए बोलेगी ना, तो 5 रुपये में शैम्पू ले आएगी और 5 रुपये उसके लिए कुछ ना कुछ खाने की चीज़ ले आती है। तो ऐसे ही करता है। और दूर नहीं है दोस्तों, नज़दीक है शॉप, इसलिए हम बेचती हूँ ना, दूर होगी तो नहीं बेचती हूँ, क्योंकि मेन रोड है ना, डर लगती है इसीलिए। और ये मिशन बहुत ही पुरानी का दोस्तों, सासू माँ की मिशन है। सासू माँ भी स्टिचिंग करता है, उसका तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। 30 साल से वो स्टिचिंग कर रहे हैं, आजकल तो थोड़ा सा कम किया, लेकिन 30 साल पहले से वो स्टिचिंग करना शुरू किया है। मतलब सासू माँ भी टेलरिंग करती थी,
2-3 साल से नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ा सा पैर में दर्द हो रहा है इसीलिए। फिर अभी तो फिर से शुरू किया है, ज़्यादा नहीं बहुत कम करती है। तो ये सासू माँ की मिशन था दोस्तों, लेकिन इसमें जिग-जैग वगैरह नहीं होता है और पोटली बटन्स वगैरह नहीं होती हैं। तो नया मिशन लेने के लिए सोच रही हूँ। तो नेक्स्ट इस महीना अच्छा नहीं है ना, तो नेक्स्ट महीना ले लेंगी। अगर लेगी ना आपके साथ भी शेयर करूँगी। थोड़ा बड़ा वाले मिशन लूँगी मैंने। और ये तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है मिशन, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है ना, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ठीक करना। और ये देखिए फाइनली फ़्रॉक तो हो गए दोस्तों, कंप्लीट कर लिया हूँ। और मैंने स्टिच किया है ना, इसीलिए वो मतलब पूरा ये फ़्रॉक 400 में मुझे आ गए। और इतना ही दोस्तों आज की व्लॉग। अगर अच्छा लगे होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।